आपने कभी ऐसा शख्स देखा है, कोई ऐसा इंसान देखा है कि जो कुरान भी बहुत ज़्यादा सुन रहा है और म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा सुन रहा है? द रीज़न आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन टू बिगिन विद इज़ के अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं, यानी आई केम टू रिलीजन जब मैं तकरीबन 21-22 साल का था, और बिफोर दैट आई वाज अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ म्यूज़िक ऑफ ऑल जॉनरास, ऑलमोस्ट मेटल रॉक ज़्यादा सुना, लेकिन ये कि ऑल जॉनरास ऑलमोस्ट। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि द बिगेस्ट थिंग दैट केप्ट मी अवे फ्रॉम द लव ऑफ कुरान और ज़िक्र ऑफ अल्लाह वाज डेफिनेटली द लव ऑफ म्यूज़िक इन माई हार्ट। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूँ जब मैं ऐसी कोई बात सुनता हूँ कि हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम कुरान भी सुनते हैं और हमें कोई मतलब अफेक्ट नहीं होता। बट इज़ इट ट्रू? क्या आपने कोई ऐसा देखा है कभी, ऐसा इंसान? मुझे ना आपके सवाल से इसका जवाब तो शायद मैं आपको डायरेक्टली ना दूं, लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो जितना ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे, मैंने ये देखा है कि दीन पे आने के बाद उतना ज़्यादा कुरान भी वो सुनते हैं। और इससे मुझे वो कॉल भी याद आता है इब्नुल क़य्यिम का रहिमहुल्लाह, जिसमें उन्होंने कहा कि दो चीज़ों की मोहब्बतें एक दिल में कभी भी जमा नहीं हो सकती। एक कुरान की मोहब्बत है और एक मौसीकी की मोहब्बत है। एक आएगा तो द अदर हैज़ टू गो। बिल्कुल। अली भाई, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि दीन पे आने से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा आई वाज म्यूज़िक एडिक्ट, सॉन्ग्स बेसिकली। तो मुझे तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान तब बोरिंग लगता था, तब दिल नहीं करता था सुनने का। कहीं भी प्ले होता था बंदा, चलो यार ये भी होता है ना बाज़ जगहों पे कि सुबह सुबह कुरान लगा देते हैं, तो बंदे का दिल का चलो भी ख़त्म हो जाएगा। तो म्यूज़िक मैं नहीं समझता, मतलब मैं मानता ही नहीं इस बात को कि म्यूज़िक और कुरान एक बंदा दोनों चीज़ें सुन सकता है और वो कहता है मैं आई एम हैप्पी विद दैट। या तो आपको कुरान बिल्कुल ही लज़्ज़त नहीं दे रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है विद म्यूज़िक। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, मुझे आपकी बात से एक वाक़या याद आया, और वी विल प्रे कि अल्लाह ताला उस सिस्टर को हिदायत दे, अल्लाह ताला मे अल्लाह ब्लेस हर, क्योंकि शी वाज़ वेरी ऑनेस्ट। तो वी प्रे फॉर ऑल द यूथ। उसने ब्लंटली मुझसे ये क्वेश्चन किया। आई थिंक शी केम टू माई क्लास, मेरी क्लास होती थी एक वहाँ पे यूथ क्लब, पुराना जो यूथ क्लब था गार्डन टाउन में। तो उसने ब्लंटली मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मैं म्यूज़िक लर्न कर रही हूँ, कोई आई थिंक किसी उसने डिग्री का नाम लिया था, उसमें म्यूज़िक भी वो लर्न कर रही थी। तो शी सेड कि सर ऑनेस्टली कुरान डजंट अट्रैक्ट मी। आपने लेक्चर में बार बार बात की कुरान की रेसिटेशन से कनेक्ट करो, मेरा लेक्चर शायद इस मौजू पे था। शी सेड कि आई कांट कनेक्ट, मुझे नहीं म्यूज़िक जो है ना, टू बी ऑनेस्ट कुरान मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, बट म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, म्यूज़िक इज़ माई सोल, इट गिव्स मी एनर्जी, इट गिव्स मी द ड्राइव टू मूव ऑन, इट गिव्स मी होप एंड सो मैनी थिंग्स। तो बस अल्लाह की तरफ से ना मेरे जहन में उस वक्त एक जवाब आ गया। मैंने कहा कि देखें सिस्टर, जब टाइफाइड हो ना या बुखार हो तो ज़बान कड़वी हो जाती है, और अच्छा खाना भी इंसान को मज़ा नहीं देता। तो यू शुड वर्क ऑन योर हार्ट। बट सुभान अल्लाह, उसके बाद मैंने जितना इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा यार वाकई ही ये इब्नुल क़य्यिम का जो आपने कोट बताया ना कि म्यूज़िक एंड कुरान कांट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, द लव ऑफ ईदर म्यूज़िक और द लव ऑफ कुरान विल एक्सपेल द अदर। कोई सी एक चीज़ अल्लाह माफ़ करे एक्सपेल हो जाएगी। और ये इब्नुल क़य्यिम का कोट तो कुछ सालों, कुछ सेंचुरीज पहले का है ना। अगर वो आज क्या म्यूजिक सुन लेते तो उसके बारे में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, यस, इतना लीथल म्यूजिक है आजकल, अल्लाह माफ़ करे। हमें ना इसको थोड़ा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जिस तरह लोग मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से देखें, लोग कहते हैं जी किसी का क्या ही नुकसान कर रहे हैं हम म्यूज़िक सुन के। इसमें भी बाय द वे इसको भी हम डीबंक कर सकते हैं कि म्यूज़िक सुनने का सोसाइटी पे, यानी कि आप अगर म्यूज़िक कोई सुन रहा है तो वो सब्जेक्टिव नहीं है उसकी ज़ात तक, उसका म्यूज़िक सुनना उसका एक इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी ऑडियंस हैं, और अगेन द रीज़न वाई हम ये बता रहे हैं वो इसीलिए ताकि ऑडियंस भी रिलेट कर सके। हम तीनों, आपको पता है कि म्यूज़िक से एक गहरा ताल्लुक़ रहा है हमारा, और हम जो ये बात कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं, वी अंडरस्टैंड वेल कि म्यूज़िक की जिसको अब हम इंटॉक्सिकेशन कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा म्यूज़िक सुनता है ना और उसको म्यूज़िक सुनते हुए मैं कह रहा हूँ मसलन आप ये ना सुनो, दिस इज़ बैड फॉर यू, आप यकीन करें मैं उसके साथ एम्पैथाइज़ करूँगा, शायद उसको सुनते हुए मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि म्यूज़िक सुनते हुए ना आप इस बात को समझ ही नहीं सकते कि यार
इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है। इसी चीज़ को इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब में कहा है कि अपने आप को थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ दें और जब म्यूज़िक आप सुनना बंद कर दें तो फिर थोड़ा सा सोचें तो सही कि म्यूज़िक के बाद वो जो, यानी कि फॉर एग्जांपल हर एक की अपनी अपनी प्लेलिस्ट होती थी एक, ठीक है। तब तो हम जिस टाइम पे थे तब टेक्नोलॉजी आपको पता है थोड़ी मुख्तलिफ थी, तब ये MP3 ऑडियोज़ होते थे और विनैम्प होता था और उस पे प्लेलिस्ट होती थी वो आपकी वो होते थे आईपॉड्स भी नहीं, उससे पहले वॉकमैन्स होते थे, कैसेट्स होती थी जो पेंसिल में घुमा के हम रिवाइंड किया करते थे। वो इब्न क़य्यिम कहते हैं कि आप थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें उस फीलिंग पे जो आपको पोस्ट, और ऑफ कोर्स इब्न क़य्यिम प्लेलिस्ट नहीं कहते, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कि पोस्ट प्लेलिस्ट आपको 2-3 घंटे 4 घंटे म्यूजिक सुनने के बाद जो एक सिक फीलिंग होती थी, वो सिक फीलिंग अगर आपको होती है, इब्न क़य्यिम कहते हैं ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग अलाइव इन योर हार्ट जो कि अल्लाह ताला आपको हिला रहे हैं। और अगर किसी को वो फीलिंग भी नहीं हो रही तो इब्न क़य्यिम कहते हैं उसको चाहिए अल्लाह से दुआ करे कि उसको दिल दे दे, क्योंकि उसका दिल मुर्दा हो चुका है।